नमस्कार, मैं हूं अर्चना। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है प्राइम उत्तर प्रदेश का। चुनावी शोर के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ का नारा काफी चर्चा में दिखाई दे रहा है। उनके नारे के आगे विपक्ष भी बेबस नजर आ रहा है। उनके नारे ने एक बार फिर माहौल बना दिया। इसका क्या असर पड़ेगा, देखिए इस पे हमारी खास रिपोर्ट। बहन और भाइयों, यह समय बंटने का नहीं है। बटेंगे तो कटेंगे। एक नारे ने देश की राजनीति पलट कर रख दी। एक नारे ने भाजपा की सियासत को फिर से चमका दिया। वो नारा है बटेंगे तो कटेंगे। योगी के मुंह से निकले ये दो शब्द इतने हिट होंगे, इसकी कल्पना खुद बीजेपी ने भी नहीं की होगी। लेकिन कट्टर हिंदुत्व छवि वाले नेता योगी जानते हैं कि माहौल कैसे बनाया जाता है। जम्मू से लेकर हरियाणा और अब झारखंड टू महाराष्ट्र होते हुए ये नारा पूरे देश में छाया हुआ है। हरियाणा में हारी बाजी जिताने का करिश्मा करने वाले इस नारे को भाजपा के आला नेताओं नरेंद्र मोदी और अमित शाह से लेकर पूरे देश के भाजपा नेताओं के साथ ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी आत्मसात कर लिया है। हालात यह है कि विपक्षी दल इस नारे की काट ढूंढने में लगे हैं, लेकिन अभी तक उन्हें कोई सफलता नहीं मिली है। हालांकि यूपी में मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी इस नारे के जवाब में हर रोज नया नारा गढ़ रही है, लेकिन सपा के किसी भी नारे में वह दमखम नहीं दिख रहा जो जनता के दिल में जगह बना सके। उत्तर प्रदेश में चुनाव है, यहाँ तो चुनाव बढ़वाने में लगे हैं, यहाँ तो चुनाव लड़ नहीं पा रहे। वहाँ जाके जो कह रहे हैं, इस तरह के उग्र नेताओं को चुनाव में उतारा जाता है ताकि जो सरकारें चुनाव लड़ रही हैं उनको अपने काम के बारे में नहीं जवाब देना पड़े। तो योगी आदित्यनाथ अपना मानसिकता सुधारें, अपनी नीतियां सुधारें, कोई नहीं बटेगा, सब एक रहेंगे। पहले अपने में सुधार तो करें। अपने दफ्तर में बांटते हैं, अपनी नीतियों में बांटते हैं, फाइलों में बांटते हैं और चाहते हैं कि दो लोग एक हो जाएं। तो ये केवल लोगों का ध्यान भटकाने के लिए उग्र तरह का प्रचार किया जा रहा है। बटोगे तो कटोगे के नारे के आम जनमानस के दिल में घर करता देख सपा मुखिया अखिलेश यादव इस कदर बौखला गए हैं कि एकजुट होने का संदेश देने वाले इस नारे को इतिहास का सबसे खराब नारा बता गए। हरियाणा की जीत में इस नारे का प्रभाव आंकते हुए अखिलेश ने इसके जवाब में तमाम नारे दिए, लेकिन अभी तक इस नारे के असर को कम करने में नाकाम ही है। दरअसल अखिलेश जानते हैं कि अगर ये नारा यूपी में भी काम कर गया तो उनके पीडीएफ फॉर्मूले को नेस्तनाबूद कर देगा। योगी के नारे के सामने अखिलेश ने भी अपना नारा गढ़ा है, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। लगातार विपक्ष योगी के नारे का जवाब हर रोज एक नए नारे के जरिए देने की कोशिश कर रहा है। रोजाना पार्टी दफ्तरों पर लगने वाली होर्डिंग योगी से मुकाबला तो कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं मात खाती नजर आ रही है। देखिए, समाजवादी पार्टी दहशत में है, डरी हुई है। जिस तरीके से हरियाणा का नतीजा आया, जिस तरीके से योगी जी की बात वहां पर सुनी गई, हरियाणा ने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया, वहां प्रत्याशी जीते, उससे समाजवादी पार्टी जानती है कि जो उपचुनाव होने जा रहा है उसमें क्या नतीजा निकलने वाला है। सभी 9 की 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। सभी 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का माहौल बन गया है। इसीलिए आप देख रहे होंगे कि समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर बहुत सारे नारे लिखे जा रहे हैं और किसी एक नारे पे वो टिके नहीं है, क्योंकि वो जान गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ उत्तर प्रदेश खड़ा है। सभी 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। फिलहाल विपक्ष के सामने योगी के रूप में एक ऐसा नेता है जो बड़े से बड़े चुनाव को भी अपने बूते जीतने का मादा रखता है, लेकिन विपक्ष की भी अपनी तैयारी है। ऐसे में सफलता किसके हाथ लगेगी, ये देखना होगा। आउटपुट डेस्क, प्राइम टीवी। तो वही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नारा दिया, बटोगे तो कटोगे। बस इसी नारे ने मौजूदा सियासत के सारे नैरेटिव को पलट कर रख दिया। इस नारे ने हरियाणा में कांग्रेस की जीती बाजी को भी पलट दिया। इस नारे की तासीर कुछ ऐसी थी कि यूपी से हरियाणा होते हुए ये नारा जम्मू कश्मीर के चुनाव में भी असर करता दिख रहा है। देखिए इस पे हमारी खास रिपोर्ट। जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। आने वाले समय में घरों के अंदर घंटी और शंख भी नहीं बजाने देंगे। आज पत्थरबाज सब राम नाम सत्य है की यात्रा में जा चुके हैं। चुनावी वार प्रचार धुआं था,
पक्ष विपक्ष में सत्ता की रस्साकशी जोरदार, तोहमतों की बौछार। जी हाँ, एक बार फिर सत्ता की युद्ध की रणभेरी बच चुकी है। टक्कर जोरदार है, वादों की भरमार है, हमले भी जोरदार हैं। कोई हिंदू एकता की बात कर रहा है तो कोई सबके हक की बात कर रहा है। लेकिन इन रणबांकुरों में सबसे बड़े रणबांकुरे यूपी के सिरमौर योगी आदित्यनाथ हैं, जिनका मकसद सिर्फ एक है, हिंदू एक हो जाओ। बटोगे तो कटोगे के अपार सफलता के बाद योगी आदित्यनाथ ने अपनी पुरानी लाइन पकड़ ली है। जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। आने वाले समय में घरों के अंदर घंटी और शंख भी नहीं बजाने देंगे। आज पत्थरबाज सब राम नाम सत्य है की यात्रा में जा चुके हैं। हरियाणा की असंभव जीत को भाजपा के पाले में अकेले दम पर डालने वाले योगी आदित्यनाथ इस वक्त हर किसी की पसंद बन चुके हैं। वो जब मन से गरजते हैं तो दुश्मनों के कलेजे भी कांप उठते हैं। ना कोई लाग लपेट, ना कोई मिलावट। योगी जो बोलते हैं खुलकर बोलते हैं। यही वजह है कि वो हिंदू वोटर्स को बड़ी आसानी से साथ ले जाते हैं। यही कारण है कि भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने उनकी रैलियों की संख्या पीएम मोदी से ज्यादा रखी है, जो बताती है कि योगी आदित्यनाथ की अहमियत क्या है। धुआंधार प्रचार की शुरुआत हो चुकी है। अगले 13 दिन तक महाराष्ट्र में दिग्गजों के तूफानी दौरे हैं। योगी आदित्यनाथ भी महाराष्ट्र में ताल ठोकते नजर आएंगे। कुल 15 जनसभा करेंगे योगी आदित्यनाथ। पीएम नरेंद्र मोदी से ज्यादा रैलियां करेंगे सीएम योगी। पीएम नरेंद्र मोदी सिर्फ 11 रैलियां ही करेंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के नारे से अपार सफलता हरियाणा में मिलने के बाद लगातार योगी आदित्यनाथ महाराष्ट्र और झारखंड में भी हुंकार भरते हुए नजर आ रहे हैं। अब उनका हिंदुत्व का नारा कितना असर डालेगा महाराष्ट्र और झारखंड में, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन वहीं अगर बात करें योगी आदित्यनाथ की बीजेपी की तैयारियों की, तो उपचुनाव के लेकर उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर चुनाव होने जा रहा है, जिसको लेकर बिल्कुल पूरी तरीके से कमर कस चुके हैं योगी आदित्यनाथ। योगी की गर्जना के चलते ही बीजेपी के पस्त पड़े हौसले अब परवान चढ़ते दिखाई दे रहे हैं। यही कारण है कि हर मंच से मोर्चा संभालते हुए खुद योगी आदित्यनाथ ही नजर आ रहे हैं। लोकसभा में बहुमत के आंकड़ों को इंडिविजुअल ना छू पाने वाली भाजपा कहीं ना कहीं बैकफुट पर आ गई थी, लेकिन फिर कमान योगी आदित्यनाथ ने संभाली और कर डाला वो असंभव काम जिसकी कल्पना खुद भाजपा और आरएसएस ने नहीं की थी। जी हाँ, योगी आदित्यनाथ ने पलक झपकते ही कांग्रेस के जबड़े से हरियाणा छीन लिया। तब उनका बटोगे तो कटोगे नारा बड़ा हिट हुआ था। बहनों और भाइयों, राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। भाजपा ने इसके बाद हर चुनाव की जिम्मेदारी जैसे मानो सीएम योगी आदित्यनाथ के कंधे पर ही डाल दी। अब झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव में भी खुद सीएम योगी ही कूदते नजर आ रहे हैं। बीते कल झारखंड से भी योगी आदित्यनाथ ने हिंदुओं को एकजुटता का संदेश देते हुए विपक्ष पर जमकर हमला बोला था। अगर डेमोग्राफी चेंज इसी प्रकार की होगी, आज ये लोग यात्रा रोक रहे हैं। बहनों और भाइयों, आने वाले समय में घरों के अंदर घंटी और शंख भी नहीं बजाने देंगे। सीएम योगी के सिर्फ 2 शब्दों, बटोगे तो कटोगे, पूरे देश के हिंदू समाज की आत्मा को झकझोर दिया है। इस नारे की काट निकालने के लिए एक से बढ़कर एक विद्वानों को लगाया गया है। दिन रात नारे गढ़े जा रहे हैं, होर्डिंग्स लगाई जा रही हैं, पर इस 2 शब्दों के सिद्ध मंत्र की काट का कोई अस्त्र शस्त्र अभी तक कोई भी राजनीति विश्वकर्मा बना नहीं पाया है। देखना यह होगा कि योगी की काट विपक्ष कैसे ढूंढ पाता है। आउटपुट डेस्क, प्राइम टीवी। मैनपुरी में करहल उपचुनाव में सांसद डिंपल यादव का एक बड़ा बयान सामने आया है। डिंपल यादव ने कहा कि बीजेपी परिवार को आपस में लड़वाने का काम कर रही है। चुनाव में जिस तरह के परिणाम आए उसे बीजेपी सपा से घबरा गई है। साथ ही डिंपल यादव ने कहा कि इस बार करहल उपचुनाव में तेज प्रताप की ही जीत होगी और मैनपुरी तो सपा का अपना घर है।
इसके बाद उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को भी जीत की बधाई दी। आगे उन्होंने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। खाली उनकी भड़काने वाली बातें हैं जिससे कि वोट बढ़ जाए, लेकिन क्योंकि आज 10 साल केंद्र के और लगभग 10 साल जहां 8 साल हमारे राज्य सरकार के होने जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अब लोगों को इस बात का समझ आ रही है कि इस तरह के मुजफ्फरनगर में मीरापुर उपचुनाव में जयंत चौधरी का एक बड़ा बयान आया है। जयंत ने सभा पीडीए का मंच से फुल फॉर्म बताया। उन्होंने कहा कि पीडीए का मतलब पर्सनल डेवलपमेंट ऑफ एरा गैरा होता है। साथ ही जयंत चौधरी ने अखिलेश यादव पर भी तंज कसते हुए कहा कि अखिलेश ने ट्वीट किया कि ये लोग डर गए हैं और साथ ही ये लोग गंगा स्नान के पर्व का भी अनादर कर रहे हैं। हमारा जिनसे मुकाबला है वो तो चाह ही नहीं रहते कि आपकी वोट गिर पाए। जो पीडीए की बात करते हैं। मिर्जापुर मंझवा उपचुनाव में मंत्री ओपी राजभर ने अपने प्रत्याशी के लिए प्रचार प्रसार किया। इस दौरान उन्होंने जनता को संबोधित किया और कहा कि उपचुनाव सत्ता पक्ष का चुनाव होता है। आम चुनाव में तो मुश्किल होता है, लेकिन इस बार के उपचुनाव में जीत पक्की है। आगे उन्होंने बटोगे तो कटोगे पर कहा कि कटोगे और बटोगे ये ब्रह्मा जी का नारा है। अगर एकजुट रहोगे तो दंगा नहीं होगा। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। तो दंगा ये ब्रह्मा जी ने लगाया है हम लोग नहीं लगाए हैं। ब्रह्मा जी ने कहा है संघे शक्ति कलियुगे, कहा है ना। तो जब कलयुग में संगठन में ताकत है तो वही बात तो हमारा सीएम माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं। एकजुट रहोगे तो दंगा नहीं होगा, बंटोगे तो समाजवादी पार्टी की सरकार बांट के रखा। आपने देखा कि 815 दंगे हुए, 1300 लगभग जन की हानि हुई। बसपा में 600 दंगे हुए, 1200 लगभग जन की हानि हुई। कांग्रेस की सरकार में दोनों का रिकॉर्ड टूट गया। तो यही बात तो कह रहे हैं योगी जी। ये औरैया के अजीतमल कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत NH-19 अनंतराम टोल टैक्स पर एक साथ 2 दर्जन से अधिक ट्रैक्टरों के चालान पर किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने टोल टैक्स पर शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किया। किसान यूनियन के पदाधिकारी की मांग है कि किसानों के ट्रैक्टरों पर काटे गए चालान वापस ले लिए जाए। ट्रैक्टर चालक राजस्थान, हरियाणा, यूपी इन राज्यों से हैं। ट्रैक्टरों के पीछे कटर लगा हुआ है। उनके चालान करने पर विरोध जताया। किसानों ने कहा कि कृषि यंत्रों का रजिस्ट्रेशन नहीं होता और ना ही ट्रैक्टर का पॉल्यूशन होता है। इसी बात पर किसान यूनियन ने विरोध प्रदर्शन किया और गलत तरीके से काटे गए चालान को वापस करने की मांग पर अड़े रहे हैं। संजीव किसान भारतीय किसान यूनियन जिलाध्यक्ष इटावा ने समस्त ट्रैक्टर मालिकों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। इन्होंने 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख एक ट्रैक्टर भाई वालों का तो 6,70,000 रुपए का काटा है। किस चीज का चालान काटा है? तो पता ही नहीं पड़ रहा। किससे हमने पूछा उन्होंने किस चीज का काटा जा रहा है, बता ही नहीं रहे क्या प्रॉब्लम है। क्या चाहते हैं आप लोग? सर हम तो ये हमारा छुटकारा चुन लिया है, ऐसे हम यहाँ से आगे अपना जाएंगे। 2 पैसे कमाने के लिए आए और बहुत ज्यादा दिक्कत खड़ी हुई है। कल 8 बजे का आए सर, अभी तक अन्न का मोने का खाना भी नहीं खाया। हमारी रुकवा करके चालाना भी काटा है, सब कुछ अभी चालाना किए हैं 2-2, 2.5 लाख रुपए के, फिर भी हमको निकलने नहीं दे रहे हैं। और जो है गरीब लोग हैं सर, हम तो कमाने के लिए आए हैं। किन लोगों ने चालान किया है? ये ITO साहब ने किया है। किस चीज को लेकर चालान किया है? ये परमिशन जो मशीन की मांग रहे थे उसकी तो कोई परमिशन होती नहीं है सर, ना तो उसमें पहिया है ना कुछ है, उसकी क्या परमिशन जी। अब आप क्या चाहते हैं? अब सर हम तो छुटकारा चाहते हैं, जैसे भी हो जाए वैसे कैसे भी करके करवाओ सर। गरीब आदमी 2 दिन से कुछ खाया नहीं है, भूखे प्यासे पड़े हैं, कल के पड़े हैं यहाँ पे 8 बजे के सर। हम किसानों के लिए अनंतराम टोल पे कल दिन के 12 बजे यहाँ के जो ITO जी महोदय जी हैं सुदेश तिवारी जी, उन्होंने यहाँ पे किसानों के ट्रैक्टरों को रोक रखा है और उन्होंने ये कहा कि कहाँ ले जा रहे हो, तो इन्होंने कहा कि साहब मैं अपना मतलब जा रहा हूँ, कुटी उटी काटेंगे, पालन पोषण करेंगे। तो उन्होंने कहा नहीं जाने दूंगा, तो बोले कि चालान करूंगा। तो जो किसानों ने कहा कि साहब थोड़ा बहुत ले लो, तो ITO महोदय जी ने ये कहा है कि हमको 50,000 रुपये दे दीजिए आप और जाइए। जब किसानों के पास इतना पैसा तो है नहीं, बेचारे 100 रुपये रोज 200 रुपये कमाते। उनने जब मना किया है